बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो के दो उन्वानात हैं जिन पर मुख्तसरन आपकी खिदमत में हम अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे, गुफ्तगू पेश करेंगे। पहला उन्वान उसमें से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के हवाले से है और दूसरा उन्वान बेअल्हम्दुलिल्लाह एक नई सीरीज़ और एक नया उन्वान जो आपकी खिदमत में ख़ासकर नौजवानों की खिदमत में पेश किया जाएगा उसका मुख्तसरन तारुफ़ पेश करना है। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के हवाले से। इस ज़िमन जो गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं वो इस सिलसिले में थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल को 2 साल का अरसा मुकम्मल हुआ जाता है। अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। इन 2 सालों में कार तबलीग के उन्वान से जितने भी सिलसिले हमने इस चैनल से नशर किए वो अकायद के उन्वान से ही ज़्यादातर फोकस था, है और इंशाल्लाह रहेगा। उसमें जो सबसे पहली वीडियो हमने अपलोड की थी वो 16 मौज़े नामी किताब में जो एक कहानी और किस्सा लकड़हारे के नाम से लिखा गया है मोमिनीन की अकायद की तबाहकारी के लिए, उससे ये इब्तदा जो नशर व इशाअत का सिलसिला वीडियो की सूरत में हमने शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले सोशल मीडिया पे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप इस्लाही शिया अकायद सीरीज़, फिर दावत हुसैनी ग्रुप था। यहाँ से हमने सोशल मीडिया पे अपनी तबलीगात का सिलसिला शुरू किया था। फिर कुछ दोस्त और कुछ अहबाब, कुछ मुखलिसीन ने मशवरा दिया कि यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा आजकल मतलब अपना चैनल बनाए, मुख्तलिफ़ तबलीगात या मुख्तलिफ़ उन्वानात से चला रहा है सिलसिला, तो हमें भी आना चाहिए। लेकिन बंदा हकीर उस वक़्त तैयार नहीं था ज़हनी तौर पे, यानी मैं यूट्यूब के ऊपर वो नहीं समझ रहा था। मैं चाह रहा था कि जो फ़िज़िकल हमारी तबलीगात के सिलसिले थे, महाफ़िल थी, दुरूस थे, वो और व्हाट्सएप के ऊपर ही काफ़ी है। चूँकि मसरूफ़ियत की वजह से, जॉब पे होने की वजह से मैं उन दिनों काफ़ी मतलब मेरा शेड्यूल टाइट था। लेकिन कुछ मुखलिसीन ऐसे थे जिनमें ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी एक साबका एडमिन साहिबा थी, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन खानम का, उनके नाम की इब्तिदा खानम से होती थी। इसी तरह हमारे एक ब्रदर इमरान साहब हैं। इसी तरह हमारे कुछ और मुखलिसीन थे जिन्होंने बंदा हकीर की हौसला अफजाई की और यूट्यूब चैनल हमने बनाया और यहाँ से तबलीगात का सिलसिला शुरू हुआ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़ाते ज़ुल जलाले वाले कराम का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि ए परवरदिगार, मेरे बस में कुछ नहीं था, मेरे पल्ले भी कुछ नहीं था। जो इसमें मवाद नशर हुआ है 2 सालों में, इस ज़िमन में तेरी तरफ़ से तौफ़ीक दी गई, तेरी तरफ़ से ताकत और हिम्मत दी गई, तेरी तरफ़ से हौसला दिया गया। शदीद मुश्किलात भी इस चैनल ने देखी और ऐसी ऐसी मुश्किलात देखी कि अरसा 1.5 2 माह कोई वीडियो ही अपलोड ना हुई, बल्कि एक दफ़ा तो 3.5 माह का गैप, हमारे 3-3.5 माह का गैप आ गया था। उन मुश्किलात से गुजारने के बाद नया हौसला, नया जज्बा, नया यकीन अता करने पर, तौफ़ीक अता करने पर और हर तरह के असबाब जितने भी हम उसमें वो दौर में वीडियोस बनाते रहे, हमारी साहब वीडियोस गवाह हैं। हमें कोई बैकग्राउंड क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, किस तरह हमारी वो अपीयरेंस आ रही है, पैगाम कितने बंदे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा मुझे इन चीज़ों से जो है ना वो बचा कर रखा, महफूज रखा। कभी मेरे ज़हन में मायूसी नहीं आई, दिल में मायूसी नहीं आई कि मेरी वीडियोस तो आज 2 साल बाद भी जो है आप देख लें जो व्यूज़ का हिसाब है, तो अल्लाह ने कभी मायूस नहीं होने दिया। चूँकि मतमा नज़र ना व्यूअरशिप हासिल करना थी, ना सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होना था। मतमा नज़र था पैगाम कुरान और अहले बैत, पैगाम तौहीद व वलायत को नौजवानों तक पहुँचाना। मकतब के ख़ास कर हमारे मकतब के नौजवान बच्चे बच्चियाँ और हमारे गैर शिया भाई बहन भाई जो हैं उन तक असल बात पहुँचाना था कि असल शियत है क्या,
असल शीयत की पहचान तौहीद है। असल शीयत की पहचान मलंगियत, सूफियत, शेखियत, नुसैरियत, गालियत नहीं है। असल शीयत की पहचान या अल्लाह मदद बेहक के मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। असल शीयत की पहचान अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के बारे में ये कीदा रख कर कि अल्लाह ने अपनी रज़ाएँ अहले बैत को दे दी हैं, इन्होंने ख़रीद ली हैं, तो अल्लाह ताला दे या ये दे या बे की बात है। इस पैगाम को, इसके ऊपर ज़रबे कारी लगाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाह शिया अकायद सीरीज़, हकीकी अकायद, तख्लीकी अकायद, तसव्वुर और तशय्युअ में फ़र्क और दीगर सिलसिले इस चैनल से नशर किए गए, जिनकी बाबत ये सारी तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से है, थी और इंशाअल्लाह रहेगी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ारी के बाद, उसकी ज़ात पाक का शुक्र अदा करने के बाद, उन तमाम मुखलिसीन, अहबाब, मोमिनीन, मोमनात, शिया, गैर शिया बहन भाई जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियोस को देखते हैं, मुस्बत तनकीद भी करते हैं, बंदा अकीर की हौसला अफजाई भी करते हैं, और जितने भी मुखलिसीन हैं, चाहने वाले हैं, खैर ख्वाह हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इस चैनल ने इन 2 सालों में अगर दुनियावी नुक्ता नज़र से आप देखें तो कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं की, दुनियावी पस मंज़र को अगर सामने रखें। मतलब चैनल्स वजूद में आते हैं 2 सालों में 10,000, 15,000, 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाता है मामला। अभी कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि शुरुआत उनकी मजहबी नवैयत से ही हुई थी और उनके सब्सक्राइबर्स हमारे से कम थे, लेकिन उन्होंने कुछ अपने मौज़ूआत बदले, कुछ हालात हाज़िरा को फ़ोकस रखा, कुछ जो सोशल मीडिया पे कुछ केस सरगर्म रहे, जी पिछले दिनों पे केस बड़ा सरगर्म रहा, उनको फोकस रखा, यानी अपने ट्रैक से हटे और इधर उधर के मवाद भी शामिल किए, तो वो आज हमारे से कहीं आगे चले गए। तो दुनियावी हिसाब से व्यूज़ देख लें, सब्सक्राइबर्स देख लें, हम इसको तस्लीम करते हैं कि हमारा चैनल अभी उस ट्रैक पर नहीं आ सका, लेकिन मायूस नहीं है, लेकिन ये हमारा मतम नज़र नहीं है। इस वजह से हम आप देखते हैं कि मेरी वीडियो पे 50 भी अभी कुरान क्लासेस जा रही हैं। अब मुझे बताएं कि उसमें मैं कुछ डॉलर कमाने के लिए कुरान क्लासें अगर चला रहा हूं या लेके इस किस्म का मवाद आ रहा हूं, कुछ लोग समझते हैं कि हमारा चैनल जो है वो डॉलर प्रोड्यूस कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब से रब्ता करके चेक कर लें, अगर किसकी अप्रोच है तो वो चेक कर लें कि कितने के आज तक हमें डॉलर मिले भी हैं कि नहीं मिले। तो कुरान क्लासेस के व्यूज़ आप देख लें 50, 60, 70, मैक्सिमम 100। तो अगर हमने इन चीज़ों को देख के अपना मवाद तय करना होता, शेड्यूल बनाना होता, तो मेरा ख्याल है कि 1, 2, 3, 4, 5 किस्तें काफ़ी थी। उसके बाद हम कहते हैं कि जी कोई देखना ही नहीं चाहता तो हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि चैनल जब तक रहे, इसमें जब भी कोई मोमिन मोमिना आके किसी किस्म की रहनुमाई लेना चाहे, कुरान सीखना चाहे, हदीस सीखना चाहे, अकायद सीखना चाहे, दीन सीखना चाहे, उसको वो रहनुमाई इस चैनल पर मौजूद मिले। और मकसद ये है कि कोई एक बंदा अल्लाह का या एक बंदी अल्लाह की राह रास्त पर आ जाती है या आ जाता है, अपना कीदा ठीक कर लेता है या कर लेती है, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। चूँकि ये गारंटी, ये ज़मानत रसूल करीम ख़ातिमुल अंबिया आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि अगर आप लोगों यानी बज़ाहिर तो मौला अली को फरमाया गया, लेकिन तरबियत सारी उम्मत की थी कि एक बंदा भी अगर तुम्हारी वजह से राह रास्त पर आ जाता है जी, तो तुम्हारे लिए 1000 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। और एक रिवायत के मुताबिक कि हर शय उस शय से बेहतर है जिस पे आसमान साया करता है और ज़मीन ने उसका बोझ उठाया है। तो हमारा मकसद ये है, यही वजह है कि हमें व्यूज़ मैटर नहीं करते। हमारे सिलसिले कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना रुके ना रुकेंगे कि जी व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, और ना हमें इस किस्म के व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके लोग अगर हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो हौसला शिकनी भी ना करें। हम ये सिलसिले बंद नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो इस बाबत ये मुख्तसरन गुफ्तगू थी हमारे चैनल के हवाले से। अब बात करते हैं कि जी हम अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, वो कुछ नौजवान बच्चे बच्चियां जो जिनकी पहुंच से मज़हब को, दीन को दूर कर दिया गया है। और जितना हमारा दीन आसान है, जितना हमारा मज़हब आसान है, सूरह मुबारक बकरा की आयत में अल्लाह जब कहता है कि मैं किसी नफ्स पे उसके ज़र्फ़ से ज़्यादा, उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला जो अपना दीन क़यामत तक अब बाकी रहना है इंशाअल्लाह, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता क़यामत चलना है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला करना है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदे ख़ास करता है, अपने दुश्मनों की लिस्ट अलहदा करता है, वो दीन मुबीन जब अल्लाह आम हालात में कह रहा है कि किसी पे उसके बोझ उतना डाला नहीं जाता कि वो उठा ना सके, तो दीन मुबीन को इतना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड रब्बुल इज़्ज़त कैसे कर सकता है कि जिस पे अमल जो है तकरीबन आजकल की, अभी तो ज़माना और फास्ट होना है, अभी तो मसरूफ़ियत और बढ़ जानी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन को क़यामत तक के लिए तरतीब दे के भेजा है उसने, तो ये कैसे मुश्किल है कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी या फास्ट जो दौर गुज़र रहा है उसमें इसके चंद अहकामात पे अमल करना मुमकिन हो तो चंद पे ना हो।
चंद अकायद ऐसे हों जो सीधे सीधे कुरान बयान कर रहा है और आगे हम तक पहुँचते पहुँचते वो ऐसे गुलाफों में लपेटे जाएँ कि वो असल चीज़ ही छुप जाए, असल मामला ही छुप जाए। अब इसके दो नुकसान हुए। पहला नुकसान ये हुआ कि जब लोगों ने देखा, अपने दाएं बाएं देखा, देवबंदी बरादरान के यहाँ तबलीगी जमात का सिलसिला देखा, दिल किया कि यार, चूँकि अल्लाह ताला ने हर दिल एक जैसा पैदा नहीं किया, हर दिल सिर्फ वाह वाह और हाय हाय पे मुतमईन नहीं होता कि बस ठीक है जी यही बख्शिश का वसीला है, बस फ़ज़ाइल पे नारे लगाओ, मसाइब पे रहो, आप कामयाब हो। नहीं, ना हर ज़हन की कैफियत एक जैसी अल्लाह ने बनाई है, ना फितरत एक जैसी, ना कलूब एक जैसे बनाए। तो कुछ नौजवानों ने जब सिलसिले अपने रूज पे पहुंच रहे थे, बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ मकतबा बरेलविया में दावत इस्लामी और दूसरी चीज़ों को, सिलसिलों को देखा, मकतब अहले हदीस में जनाब उनके इज्तिमात को देखा जहाँ पे तरबियत के उन्वान से वर्कशॉपें होती हैं वो, तो ये दिल में भी आया कि यार हमारे मकतब में भी कोई इस तरह का तबलीगी सिलसिला हो जिसमें आसान फ़हम दीन की क्लासें हों, आसान दीन सिखाया जाए, सुन्नतें सिखाई जाएँ, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हुलिया से लेके ज़िंदगी शब व रोज़ कैसे गुजार दी, सारी चीज़ें हमें बताई जाएँ, सुनाई जाएँ। हम भी कुरान पढ़ें, हम भी कुरान से दर्स लें। दर्स कुरान के सिलसिले शियों में ना होने के बराबर, ना होने के, दर्स हदीस के सिलसिले ना होने के बराबर। हर चीज़ को नाम मजलिस का दे दिया। अब कहा जाएगा जी मजलिस के ख़िलाफ़ है, बात को समझेंगे नहीं, अकल के अंधे उधर लेके चले जाएंगे। हर चीज़ का उन्वान जनाब उस पे आके ख़त्म। लोगों के लिए, नौजवानों के लिए तरबियती वर्कशॉप इक्का दुक्का, कहीं IASO ने कर लिया, वो भी पहले काफ़ी करते थे, अब उनका भी माज़रत के साथ कोई ख़ास रुझान ही नज़र नहीं आता। तो कहने का मकसद है कि जब ये दाएँ बाएँ डेवलपमेंट देखी नौजवानों ने कि आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने अपने कोलीग्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने हमसायों को, नौजवानों जो उनकी तरह ही थे, फिल्में देख, ड्रामे देख, क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, अच्छी बात है, खेलना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स की हद तक अच्छी बात है, सिनेमा या उसकी हम बात नहीं कर रहे, गाने सुन जी, दोस्तों की महफिलों में जा, ये जब उनको चेंज होता देखा और वजह पूछी, उन्होंने कहा जी हम तबलीगी जमात में शामिल हो गए, हमारा तो लाइफ स्टाइल ही बदल गया जनाब, हमें तो सुन्नत मुबारक जो दाढ़ी की सूरत में आ गई है जनाब, रहन सहन का तरीका, निगाहें नीची हो गई हैं, नमाज की पाबंदी। तो इन नौजवानों का भी दिल किया कि यार हम शीयत तो छोड़ नहीं सकते, और शीयत के अंदर बदकिस्मती से हमें सुनने को ये मिलता है कि जनाब फरिश्तों ने कमर देखनी है तुम्हारी क़यामत वाले दिन, कमीज़ें उठा के, जिस पे जंजीर का निशान होगा बगैर हिसाब किताब जन्नत में। हालांकि ये ज़मानत जिसके नाम पे जंजीर चलाई जा रही है, उन्होंने ये ज़मानत इस तरह की कोई दी ही नहीं है। उन्होंने अपनी औलाद के लिए कह दिया कि भाई कोई परवाना नहीं है बख्शिश का, अमल करो, शफात को कमी बेशी 19-20 होगी, वो शफात के ज़रिए पूरी हो जाएगी तो बख्शे जाओगे। ये अपनी उन्होंने डायरेक्ट औलाद को, सैयदुल साजिदीन ने मानिउल अखबार में शेख सदूक ने वो रवायत नकल कर दी कि सैयद सजाद फरमाते हैं कि जनाब हमारे जो औलाद फ़ातिमा के लिए कहा गया कि इनकी उस पर आतिश जन्नम ज़ुर्रियत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर हराम है, वो जनाब हसनैन करीमैन और जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब सईदा सानी ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है। इससे आगे जो सिलसिले हैं उनके लिए नेकियों का अजर दुगना ज़रूर है, लेकिन बुराइयों का अज़ाब भी दुगना है। तो जब वो परवाना निजात अपनी नस्ल में बाकी क़यामत तक आने वाली नस्ल को नहीं दे रहे और कह रहे हैं अमल करो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डर जाओ, अमाल अंजाम दो, जो कमी बेशी होगी वो अल्लाह के हज़ूर हम दरख्वास्त करेंगे क़यामत के, या अल्लाह इसने कोशिश की है जनाब 33 वाला पास था, इसके 20-22 आए हैं, 25 आए हैं, या अल्लाह बाकी अपनी रहमत से इनको बख्श दे, अल्लाह बख्श देगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम खाली पर्चे आके मुंह उठा के हमारे पास आ जाओ और वो खाली पर्चे हमारे हाथ में दो और हम पे एहसान जितलाओ कि दुनिया में आपको बड़ा माना है जी, बड़ी कमरें छीली हैं जी, बड़े सीने छीले हैं जी, बड़े कोलों के ऊपर चल चल के छाले डाले हैं जी, बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जनाब वो हम कुम्मे लगाते सूए मारते रहे हैं जी, अब ये खाली सफ़ा पकड़ो और जाके शफात करो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो खाली सफ़ा पकड़ के हवाले ज़रूर करेंगे, लेकिन शफात के लिए अल्लाह ताला के हज़ूर या जन्नत के फरिश्तों के हज़ूर नहीं, वो दरोगा जहन्नम के हवाले करेंगे कि लो जनाब अमालनामा खाली सफ़ा ले जो इन्हों, ये रवायात आप पढ़ लीजिएगा। तो बात लंबी होती जा रही है। कहने का मकसद है कि दीन मुबीन जितना वाज़िया, सहल और आसान था, इसके अकायद, इसके अहकामात जितने आसान थे, बदकिस्मती से हमारे यहाँ उतना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। हमारे नौजवानों को जो दो नुकसान हुए जो मैं बात कर रहा था, जब उन्होंने ये सारा माहौल देखा कि जनाब लोग बदलते हैं, दीन के करीब आते हैं, गाने सुनना छोड़ देते हैं, कुरान के करीब आते हैं, हमारे यहाँ ये जब वो जस्तजू करते ही हैं तो सबसे पहला जो उनके गर्दन में जनाब को 80,000 मन का वज़न डाल दिया जाता है, माजरत के साथ वो तकलीद का डाल दिया जाता है। लो जी तोक डालो गले में, इसके बगैर सारे अमाल बातिल हैं, हराम है। वो तकलीद समझने में जो नौजवान को टाइम लगता है और जितनी वो मुश्किल चीज़ है, जितनी मुश्किल तौज़ीह के अल्फाज लिखे होते हैं,
आब कुर, आब मुजाफ, बिना बर एहतियात वाजिब, फलां टींग। मतलब कि ये जो तौज़ीह लिखने वाले हैं वो अगले पढ़ने वाले को भी अपने लेवल का समझते हैं कि भाई आप तो 40-40 साल आपने फ़िक़ा पढ़ी है, इस्तिलाहात पढ़ी हैं। एक देहाती प्राइमरी मिडिल पास जब आपकी तौज़ीह 1000-1200 रुपये की ख़रीदेगा, वो लहदा बात है कि खुम्स भी इकट्ठे करने हैं, तौज़ीह भी हमने खुम्स भी देने हैं इनको, और तौज़ीह भी हमने पैसे दे के ख़रीदनी है। ये कैसी बात है? मतलब सहम इमाम भी भेजना है हमने, और तौज़ीहात भी हमने 1000-1200-1500 तक आज पहुंची हुई हैं अच्छे पेपर में, वो भी हमने पैसे दे के ख़रीदनी है। कैसी मज़े की बात है। बहरहाल वो एक अलहदा गुफ्तगू का मौजू है। तो एक आम बंदा जो देहात में रहता है या शहर में रहता है, इतना फ़हम नहीं है, इतना शऊर नहीं है, इतनी तालीम नहीं है, उर्दू भी ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन दीन सीखना चाहता है, उसके हाथ में जनाब रिसाला अमलिया पकड़ा दो। मैं कहता हूं कि अगर वो शीयत से ना भाग जाए, मुझे आप जो मर्जी सजा दीजिएगा, पहले 3-4 सफ़ों में फंस जाएगा, उससे निकल ही नहीं सकेगा। या वो 5-10 हज़ार रुपये में लहदा से एक मौलवी हायर करेगा कि आओ जनाब मैं घंटा तौज़ील मसाइल पढ़नी होंगी बह के, इत्थे जेड़े मुश्किल अल्फाजात ने इन्हां दी मैनूं अगों तुसीं दस दे जाना। ये हाल है। तो आधा तबका तो तौज़ील मसाइल से ही जो है वो निकल जाता है आगे, चूँकि आप पाबंद कर देते हैं ना। मासूम ने पाबंद नहीं किया माजरत के साथ। ये मैं आपको बता दूं, ये खुला हुआ जो है आपके साथ वो धोखा कह लें, कुछ कह लें। मासूम ने कभी आपको ये इस तरह से तकलीद का कहा ही नहीं है जिस तरह से आज राइज है। मासूम ने सिर्फ इतना कहा था कि फ़िक़्ही मामलात में 3 काम करना, जो खुलासा है। पहला, खुद इतना इल्म या इतने अहल हो कि कुरान और हदीस से मसला मालूम कर सको, फ़बिहा, बिस्मिल्लाह, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। दूसरा, एहतियात कर सको, यानी दरमियान में रह सको, तब भी ठीक। तीसरे नंबर पे तकलीद है कि अगर फिर जाके उनसे पूछना कि जो ये सब कुछ जानते हैं, ये तीसरे नंबर पे। तो मासूमीन ने आपको कहाँ कहा है कि मैं नियत करता हूँ फ़लाँ मुज्तहिद की तकलीद की, वाजिबन कुर्बतन इल्लल्लाह, उसके बाद पीरी मुरीदी वाला सिलसिला शुरू, मैं मुकल्लद हूँ जनाब फ़लाँ मुज्तहिद का, तो फ़लाँ मुज्तहिद का फतवा मुझे इनसे बेहतर लगा है, लेकिन मैं चूँकि फंस गया हूँ, मैंने तकलीद इनकी कर ली है, अब जनाब मैं किसका मुकल्लद हूँ? शरई सवाल पूछना किसके मुकल्लद हैं आप, उधर ही रहे सारी उम्र। ये मुझे कोई क़यामत तक साबित कर दे कि मैं अगर कुछ मामलात में, शरई मामलात में, मैं यानी मासूम ने मना किया था अपनी अकल ना लड़ाना, अगर नहीं जानते क्यास ना करना, लोगों को धोखे ना देना, अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाना, जो जानते हैं उनसे पूछ लेना, बस इतनी बात थी। जब बीमार हो डॉक्टर के पास चले जाना, बस इतनी बात थी। और ज़रूरी नहीं है कि सर दर्द की भी दवाई एक डॉक्टर उसी से लूँ, सीने दर्द की भी उससे लूँ, बुखार की भी उससे लूँ, टाइफाइड की भी उससे लूँ, यरकान की भी उससे लूँ, जिगर की भी उससे लूँ, मैदे की भी उससे लूँ। कहीं वाजिब नहीं है मेरे पे, ना शरई, ना कानूनी, ना अखलाकी। इसी तरह मेरे पे ये वाजिब नहीं है कि मैं हर मामले में एक ही बंदे के फतावा के ऊपर अमल करूं। लाएं कोई इस तरह की हदीस, मुझे ला के दिखाएं, आए कोई सामने? नहीं। मैं कुछ शरई मामलात में किबला नजफी साहब के फतावा से इस्तेफादा करता हूँ, कुछ मामलात में मुझे आयतुल्लाह खामनई के फतावे जैसे जंजीर ज़नी, ये मैं उनको फॉलो करता हूँ। कुछ में मैं आयतुल्लाह सैयद हुसैन फजलुल्लाह को करता हूँ। मैं अपनी अकल तो नहीं लड़ा रहा। फ़िक़्ही मामलात में अगर मैं नहीं जानता कुरान और हदीस से, जो मसले मैं नहीं निकाल सकता, जो मेरी समझ से, बौन से, फ़हम से बाहर है, उनमें मैं इन तीनों के में से किसी का मसला फतवे पे अमल कर लेता हूँ, तो मैं दीन से निकल गया हूँ। और खुद ही तो कहते हो नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो, खुद अकल ना लड़ाओ। सिस्तानी साहब अहले इल्म नहीं है, खामनाई साहब अहले इल्म नहीं है, मोहम्मद हुसैन डक्कू साहब अहले इल्म नहीं है, सैयद हुसैन फजलुल्लाह अहले इल्म नहीं है, आयतुल्लाह इसहाक फ़याज़ अहले इल्म नहीं है। तो मुझे किस मासूम ने पाबंद किया है कि मैं जनाब बैत वाला साहब है, एक मुर्शद पकड़ लिया तो उसके होते मैं दूसरा मुर्शद नहीं पकड़ सकता? किसने पाबंद किया? किसी ने नहीं पाबंद किया। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करके चीज़ें, दीन को इतने गलाफों में लपेट दिया गया, अकायद को इतने गलाफों में लपेट दिया गया कि असल चीज़ आपकी नज़रों से ओझल हो गई। 2 नुकसान हुए। पहला नुकसान, एक तबका नौजवानों का ऐसा उभरा, उसने कहा कि यार ये काम नहीं ठीक, ये बहुत औखा काम है, बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो वो भागे दीन से, उन्होंने कहा ज़ाकिरीन सही कहते हैं, गाली सही कहते हैं, ये हमारे बस का काम ही नहीं है, हमारे बस का यही काम है, फ़ज़ाइल सुनो, वावा करो, मसाइब सुनो, जंजीरें मारो, ब्लेड मारो, तो जन्नत पक्की करो, तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, बस इससे आगे हमारा काम ही कोई नहीं। वो मुतनफ़र हो गया, दौड़ गया। दूसरा तबका, जिसके दिल में अल्लाह ने दीन का दर्द रखा था, वो मुतमईन नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम किताबें खोलें, हम सहीफ़ा कामला खोलें, नहजुल बलागा खोलें, हम कुरान खोलें, हम सीरत की, हमें दीन ही दीन नज़र आता है, तबलीग ही तबलीग नज़र आती है, सुन्नत ही सुन्नत नज़र। ये कैसे मुमकिन है कि 2 चीज़ें वाह वाह और हाय हाय के ऊपर मासूम हमें छोड़? वो मुतमईन नहीं हुआ। हुआ क्या? नाम निहाद इल्मी किताबी मार्केट में आते हैं, अब आप समझ गए होंगे, और उन जैसे कुछ और आते हैं,
वो आपके इस कच्चे जहान वाले जो मुतजलजल हुए थे बेचारे, जो अपने तई मकतब जाफरिया मकतब तशय्यो में जनाब तबलीगी सिलसिले ढूंढ रहे थे, यार हमें भी कोई कुरान सिखाए, हमें भी कोई सुन्नतें सिखाए। वो इस तरह के नाम निहाद इल्मी किताबी उकाब आते हैं, शहीन आते हैं, गिद्दें आती हैं, वो जनाब उठा के तो आपके बच्चों को वो लेंगे। आज वही बच्चों की अक्सरियत जो है वहाँ बैठ के शीयत पे सवाल उठा रही है, इमामत कुरान में कहाँ है, जनाब ईसा का आना दोबारा कुरान में कहाँ है। यानी वही पट्टियाँ जो वो नाम निहाद इल्मी किताबी पढ़ाता है, वो पट्टियाँ, ये नुकसान हुआ। और मौलवी मस्त, उलमा हक की हम बात नहीं करते, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी हैं, वो गुमनामियों में चले गए दुनिया से, उनको हमारा सलाम, उनकी मेहनतों को सलाम। अक्सरियती तबका जो प्रिंसिपल की सीटों पे और इधर उधर जो साहिब इख्तियार तबका, उसकी बात कर रहे हैं, ये मस्त जाते नौजवान जाएं। वाज़िया एक मजलिस में एक खबीस, एक मलाउन ने, एक मुशरिक ने उठ के कहा कि आदम को अल्लाह ने नहीं अली ने बनाया, ये खामोश, हम मजम्मत करते हैं, बस दैट्स ऑल। फतवा नहीं दे सके कि मुशरिक है, चूंकि इनको पता ही नहीं, खुद इनका ईमान ही नहीं। अगर इतना गैर मुतजलजल तौहीद पे यकीन होता तो अगले दिन तमाम मकाबरीन का फतवा आता कि आसिफ अलवी मुशरिक है, रजू नहीं करता, इसके साथ मामला ना किए जाए मुसलमानों वाले। एक फतवा दिखा दें मुझे। ये मस्त वजह ये थी कि जो वो उस मजलिस का बानी है, जो इस तरह के मजालिस के बानी है, वो ठीक ठाक लैंडलॉर्ड बंदे हैं, ज़मींदार बंदे हैं। वो अगर एक बंदे के ऊपर ये मौलवी साहबान उठ के कहेंगे कि ये मुशरिक है, तौसवी मुशरिकाना बातें करता है, तसद्दक मुशरिकाना बातें करता है फलाना, अगर ये इस तरह का राय अमल इख्तियार करेंगे तो वो जो बानी है उनकी मजालिस हो जाएंगी डिस्टर्ब। जब मजालिस डिस्टर्ब होंगी तो जो 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया दे के इन मुशरिकों से अशरे पढ़वाता है, वही अपनी कमाई में से 2-2, 4-4 लाख रुपया इनके मदरसों को भी बेचता है, वो रुक जाएंगे, वो रसीदें कटना बंद हो जाएंगी। ये है मसला। तो दीन को, उस आसान दीन को, उस मैं कहता हूं कि सीधे दीन को जो बिल्कुल सीधा था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या है? दीन है, और दीन सिखाने वाले हैं, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। दीन भी सीधा रास्ता, कुरान भी सीधा रास्ता थे, अहले बैत भी सीधा रास्ता। जैसे इस रास्ते पे आप आते हैं, वो जैसे मुझे अब का तो पता नहीं है, हम कभी बचपन में नौजवानी में लारी अड्डों पे जाना ना, गांव से लाहौर आने के लिए, लाहौर से किसी और शहर जाने के लिए, तो जनाब वो पीछे एक जमगट्ठा सा आ जाता था, इधर बैठो, ऐस गड्डी च बैठो, इधर बैठो, ऐ फ़ौरन पहुंचेगी। ये शटल नहीं है, शटल से मतलब कि रास्ते में नहीं उतार देगी, मंजिल तक पहुंचाएगी। इधर आओ जी, सीटें इसकी कुशादा हैं, इसकी सीटें आरामदेह हैं, इसकी टिकट सस्ती है। वो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता था। आप जैसे ही दीन सीखने की राह पे कदम रखते हैं कि जनाब मैं भी जनाब लोगों को बताऊंगा कि मेरे मासूम से ज़्यादा सुन्नतें कौन जानता था जी, उनसे ज़्यादा अल्लाह और नबी को कौन जानता था। लो जी, जैसे ही आप उस सड़क पे आए सिरात मुस्तकीम पे चढ़ने के लिए, इधर से जनाब ये सारा जमगट्ठा आपके पीछे आ गया, कोई गालियत के लिबास में, कोई शेखियत के लिबास में आ गया, कोई जनाब तकलीद के और उसके उन्वान से इस किस्म से आया कि आपको उसने राय से मुनहरफ कर दिया। यानी एक तबका वो है जो मुज्तहिदीन को गालियां तक माज़अल्लाह देता है, जाहिल तबका। एक तबका वो है कि जो किसी भी तरह सिर्फ ज़बान से कह नहीं पाता कि मेरा मुज्तहिद मासूम है, मानता वो उसको मासूम ही है। यानी आप उसको कुरान खोल खोल के पढ़ाओ, नहजुल बलागा खोल खोल के सुनाओ, सहीफा कामला तर्जुमे कर करके सुबह शाम सुनाओ, लेकिन उसकी सुई वहीं अटकी होगी जी। सिस्तानी साहब ने लिख दिया कि देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन या अली मदद, बस मेरी सुई फंस गई। और मानता है कि मासूमीन की पूरी जिंदगी में, पूरी दुआओं में, पूरी तालीमात में मुझे जुमला या अली मदद नहीं मिलता, लेकिन सिस्तानी साहब ने कह दिया कि देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन या अली मदद, तो नहीं है, बस बात खत्म। अब बताइए, तो अर्ज़ यह है कि हमारी सीरीज़ में जो इसका उन्वान, जिसका नाम मुखलिसीन के मशवरों से ये सिलेक्ट किया गया कि यकीन करें दीन आसान है, ये इसका टाइटल होगा। इसमें अकायद से हम शुरू करेंगे, मुख्तसरुल अकायद के नाम से, फिर मुख्तसरुल अहकाम के नाम से, और अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेंगे। ये जो मेरे पे एक नया आजकल सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लग रहा है कुछ पोस्टों में कि मैं अखबारी हो गया हूँ, जी मैं अखबारी नहीं हूँ मुकम्मल, ना मैं मुकम्मल असूली हूँ, मैं मासूमीन के फरामीन के मुताबिक राय तदार पर चलने वाला तालिब इल्म हूँ। कुछ बातें अखबारियों की बिल्कुल ठीक हैं, जहाँ वाज़िया नस्से कुरानी मौजूद हो, वहाँ जहाँ वाज़िया सुन्नत और अमल मासूम मौजूद हो कि शतरंज राम है, एक मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ मैं क्यों किसी मुज्तहिद के पास जाऊँ जी शतरंज खेलना जायज़ है कि नहीं, और मुज्तहिद मुझे कहे कि जी बगैर शर्त के खेल लो, तो मुझे बताइएगा कि 4 इमामों के वाज़िया अक़वाल मौजूद हैं कि शतरंज राम है। कुछ चीज़ों पे, इन चीज़ों पे वो ठीक है, वो सही कहते हैं कि जहाँ नस्से कुरानी वाज़िया मौजूद है वहाँ पे भाई इज्तिहाद नहीं चलते। और 50% ये ठीक है कि भाई फ़ी ज़माना जो मसाइल नए आ रहे हैं, जदीद मसाइल आ रहे हैं, उनका भी तो किसी ने हल करना है कि नहीं।
वो मुज्तहिदीन करेंगे जो 40-40 साल 50-50 साल पढ़े हुए हैं, जो इस फील्ड के माहिर हैं, जो मसला निकाल के हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनसे भी रहनुमाई इस्तिफादा करना चाहिए, लेकिन इस्तिफादा मुर्शद, इमाम या मासूम समझ के नहीं करना चाहिए, अहले इल्म समझ के करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। दीन को इतने रैपरों में लपेट दिया गया है कि आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गया। हम छोटे से अदना से हकीर से बंदे चंद 100 व्यूज़ लिए बैठे हैं यहाँ पे। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से प्लेटफार्म से कोशिश करेंगे कि नौजवान बच्चे बच्चियों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि यकीन करें दीन आसान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।